पाकिस्तान आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। तो हिंदुस्तान की जीत के पीछे वजह क्या है और हिंदुस्तान जीता क्यों है? सो काफी सोचने के बाद मेरी बात नहीं समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। जहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी इंग्लैंड को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह सामने नहीं थे। और जसप्रीत बुमराह की बात छोड़ दें, आप 2 टेस्ट पहले विराट कोहली भी खेल रहे थे, रोहित शर्मा भी खेल रहे थे और अश्विन रिटायर हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। और जसप्रीत बुमराह 4 मेन प्लेयर जो कि लास्ट ईयर खेले थे वो नहीं थे। नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। पहला टेस्ट मैच हार गए जो अपनी गलतियों से, उसमें भी मौका दिया था बेन स्टोक्स ने कि आप जीत सकते हैं, लेकिन क्लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से इंडिया वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकी। चाहिए था अगर बारिश हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस और जो याद रखी जाएगी। जो से ये क्या टेस्ट मैच 7 हारे हुए हैं इस वेन्यू पे, तो मैंने कल ही कहा था ये टेस्ट मैच अब इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है। बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है, लेकिन वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ, तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर वो कल 3 आउट ना हुए होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये टेस्ट मैच अभी भी बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडियन टीम के लिए। जितना मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है। आकाशदीप ने परफॉर्मेंस दिया यार, वो तो इंडिया का डेल स्टेन हुआ। जिस तरह उसका एक्शन है, जिस तरह बोलने का है, मुझे लग रहा है ये डेल स्टेन से भी बड़ा बॉलर बनने जा रहा है। अच्छा, जब आकाशदीप आया ना तब ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। हमारे यहाँ होता ही है, एशिया में, इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसी तरह श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश। अभी कामी जो बात कर रहा था ना आकाशदीप की, नो डाउट उसने बहुत ब्रिलियंट, उसने देखो बेसिकली वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। और इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, स्विंग बॉलर को खिला रहा है, जो हम पहले टेस्ट में भी बात कर चुके हैं। वो उसकी पेस इतनी नहीं है, उसको वो मैनेज कर रहा है। दोनों दफा इंग्लैंड ने टॉस जीता और बना दे, और अगले 10 दिन बाद वो इतनी बेबस नजर आए, वो सिर्फ एक वजह से है, that you need to believe in yourself, and when you start believing yourself you induce and you extract courage, and when you have courage you automatically gain confidence। जल्दी से वीडियो को लाइक हेलो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद दोस्तों कमरान अकमल और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब के सब इस पर जीतने के बाद बोलना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने भी बोला है और पाकिस्तान के अकमल वगैरह ने बोला है। उनका कहना है कि भारत पिछला मैच हारा नहीं था, अगर ये पिछला मैच भी जीत जाता तो 2-0 की बढ़त हो जाती। इसके साथ साथ उन्होंने शुभमन गिल के लिए कहा है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा करा है कि दोनों इनिंगों में लगाकर सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसको देखकर अब पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट लोग हैं सब बाबर के पीछे पड़ गए हैं। उनका कहना है कि बाबर आजम को तो वनडे टीम से भी बाहर हो जाना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो तीसरे टेस्ट मैच को भी जीत सकती है, जिस तरीके से भारत इस समय खेल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं और इंग्लैंड की टीम कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या होगा। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। उसको टाइम ही नहीं मिला, और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड करे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार लटकने वाली बात की है ना, आज भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मौसम की वजह से बारिश ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा टाइम निकल जाता, तो क्रिटिसिज्म सारी आनी थी गौतम पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी है, तो वो वहाँ पे भी बचत हुई और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। हमारे यहाँ होता ही है, एशिया में,
इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसी तरह श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश। अभी कामी जो बात कर रहा था ना आकाशदीप की, नो डाउट उसने बहुत ब्रिलियंट, उसने देखो बेसिकली वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। और इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, स्विंग बॉलर को खिला रहा है, जो हम पहले टेस्ट में भी बात कर चुके हैं वॉस्ट की। उसकी पेस इतनी नहीं है, उसको वो मैनेज कर रहा है। दोनों दफ़ा इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैड डिसीजन लिया। मैं तो पहले टेस्ट वेरी बैड डिसीजन। हाँ, अब आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की तरफ से अभी तक किसी ने 5 आउट नहीं करे, 4 करें। इंडिया की तरफ से 6 आउट करे, सिराज ने पहली बारी में 6 आउट करे, आकाश ने इस टेस्ट मैच में, और पहले टेस्ट मैच में भी 5 आउट करे बुमराह ने। रन अगर आप देखें 1014 रन करे इंडियन बैटर्स ने इस टेस्ट मैच में, तो ये उनके हैं 678 ओवर्स। जो ज़्यादा खेला इंडिया और जो पिदाई हुई है इंग्लैंड के फील्डरों की, इंग्लैंड के बॉलरों की, तो अब तो मेरा ख्याल है जोफ्रा आर्चर पक्का हो गया तीसरे टेस्ट मैच के लिए, उसको तो ये लाजमी खिलाएंगे। अब किसको हटाएंगे? असल में सेंचुरी मेकर बहुत है ना, प्रसिद्ध कृष्णा ही जाएगा जब नहीं, शोएब बशीर ने दोनों मैच, अच्छा आप इंग्लैंड की बात करें, 100 करे बॉलिंग में, वोक्स ने पहले टेस्ट मैच में, टंग ने and how he holds the ball and how he holds the position, release of the wrist, that's about it. और कुछ स्पेशलिटी नहीं थी, बेसिक क्रिकेट थी। सीधी सीम पे उसने बॉल डिलीवर की, अपने रिस्ट से रिलीज की, वॉबल होती हुई जा रही है, लेंथ हिट हुई है, और जब स्लिप की तरफ एंगल है सीम का, बॉल बाहर निकली है, जब बैटर की तरफ एंगल है तो पड़ के अंदर आई है। इस पे तो बैटर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बैटर को कहीं से तो इंडिकेशन चाहिए होती है। वो रिलीज ऑफ दी रिस्ट से, रिलीज ऑफ दी आर्म से बॉल को जज करेगा कि इसकी सीम पोजीशन क्या है, इसने बॉल पकड़ी क्या, इसने अंदर आने के लिए बॉल पकड़ी है, इसकी ग्रिप क्या है, इसकी बाहर जाने की ग्रिप है। लेकिन आप कैसी ग्रिप को जज कर सकते हो? जब ग्रिप सिमिलर है, वो बॉल पड़ने के बाद बॉल फैसला कर रही है कि वो बाहर निकलेगी या वो अंदर आएगी। इट गेट्स एंटायरली इम्पॉसिबल फॉर एनी बैटर टू जज। इसी वजह से जो रूट और हैरी ब्रूक अपने डिफेंस से चूकते हुए आपको दिखे, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, it is not a fluke, it was a proper art, it was proper display of his skills। और वही वाली बात है कि ना शोर ना शराबा, आकाशदीप आया, खामोशी से डिलीवर किया, अपना काम किया। 1986 के बाद इंग्लैंड जैसी सरजमीन पे, इंग्लिश सॉइल पे, जहां टेनफर्ड लेना शायद, क्योंकि किसी को हैरानी नहीं होती ना, बॉलिंग कंड्यूसिव कंडीशंस होती हैं, लेकिन 1986 के बाद 39 ईयर्स बाद 2025 में आज कोई ऐसा पहला लम्हा आया है कि जिसने एडबेस्टन में 10 विकेटें ली हैं, वो भी उस टीम का बॉलर जो कि जिसको टॉस पे ये सवालात हो रहे थे रन्स तो बन जाएंगे, विकेटें कौन निकालेगा। सो अमेजिंग बॉलिंग बाय आकाश, सिंपली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अलॉन्ग विद सिराज एंड शुभमन गिल की तो क्या ही बात करें। उसका जो हर एक रन था, हर एक उसकी जो ड्राइव थी, हर एक जो उसका फॉरवर्ड डिफेंस था, बल्ले और बॉल में ना होने के बराबर जो गैप था, ये सारी चीजें सिर्फ उसकी क्लास, उसका स्किल, उसका प्रिपेयर्डनेस। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान के एक्सपर्ट लोग जो थे इंडिया की तारीफ करने में लगे हुए थे। उनका कहना है कि हर्षदीप ने 10 विकेट चटकाए और 10 विकेट जो चटकाए वो किसी भी अभी तक 2 टेस्ट मैचों में कोई भी ऐसा नहीं कर चुका है। वही भारत की बात करें तो भारत के ने हर इनिंग में रन मारे, हर इनिंग में। इंग्लैंड को तो पिछली बार बच गया, बस जीत गया इंग्लैंड, लेकिन इस बार वो सोच रहे होंगे कि 600 भी चेस कर देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। 600 रन तो इनसे 2 इनिंगों में भी नहीं बने हैं, तो यही चल रहा है इनका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।